नमस्कार, आईजीएल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार में मतदाता सूची के जांच के बाद निर्वाचन आयोग को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। आपको बता दें कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ये सारे चौंकाने वाले तथ्य निर्वाचन आयोग को मिले हैं। आयोग को सूत्रों के मुताबिक बीएलओ द्वारा घर घर सर्वे में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोगों की पहचान हुई है। ऐसे नाम 1 अगस्त के ड्राफ्ट में शामिल नहीं होंगे और देखिए 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाले अंतिम सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। अब तक 80% से अधिक मतदाताओं ने फॉर्म भर दिए हैं। नाम छूटने पर संबंधित अधिकारी के पास देखिए दाखिल किया जा सकता है। तो ऐसे में ये दावा जो है दाखिल किया जा सकता है और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं निर्वाचन आयोग को, जिसमें बताया जा रहा है कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से कई लोगों की पहचान हुई है। ऐसे में चुनाव से पहले ये सारी जांच पड़ताल की जा रही है और इन तमाम जांच और पड़ताल में देखिए कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां तेजस्वी ने मतदाता पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई है। जी हां, उन्होंने कहा है कि आप देख सकते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से एक बार चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि बिहार में जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसे बिहार की जनता भी देख रही है। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया और कहा कि देखिए, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जो आवेदन दिया जा रहा है वे कचरे के डिब्बे और सड़क पर फेंके मिल रहे हैं। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए चुनाव आयोग कुछ से कुछ कर रहा है। कभी दावा करता है कि 80% लोगों का मतदाता पुनरीक्षण हो गया है और तो कभी नहीं। तो ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। आप देख सकते कितना अंतर आ गया। 30 सीटें, 32 सीटें जो है मात्र 3000 के अंतर्गत हम लोग जो है कोई भी पार्टी जो है चुनाव हारी है। यानी एक एक वोट का महत्व रखता है। अगर एक वोट भी अगर कटेगा तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। और जिम्मेदार चुनाव आयोग और भाजपा के लोग होंगे, अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे और नीतीश कुमार होंगे। और हम चाहेंगे और वीडियो जो है ऑडियो के साथ जो है वो चलाया जाए और वीडियो सामने आए। जरा देखिए हालत, टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है। कूड़ा कचरा में फेंका जा रहा है। फॉर्म साहब ने रिजाइन किया फॉर्म में लोग जलेबी खाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह जो तस्वीरें आ रही है। कल में साइन आपका किया हुआ है कोरा, कल में साइन आपका किया हुआ है कोरा फार्म में आपका साइन किया हुआ है टोटल में। आखिर क्या कहा खुद ही बीएलओ जो साइन कर रहा है। बीएलओ को परेशान किया। अब बीएलओ पे प्रेशर है, मौखिक आदेश है कि चाहे वोटर मिले ना मिले खुद ही साइन करके अपलोड कर दो, जाओ ना जाओ, लेकिन आपको संख्या जो है पूरी करनी है। पूरा है, पूरा दस्तावेज दिख रहा है सामने, प्रूफ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ना मिलेगा ना हम लोग की राय मानेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पेशा कानून को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है और ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। बता दें कि झारखंड में पेशा कानून को लेकर सियासत गर्मा गई है। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हेमंत सरकार पेशा को लेकर प्रतिबद्ध है। नियमावली बनते ही कानून लागू होगा। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव में पेशा लागू नहीं कर रही। वहीं कांग्रेस नेता विनय सिन्हा दीपू ने भाजपा पर आदिवासी शोषण का आरोप लगाया और कहा
कि जन चौपाल के जरिए अब भाजपा को जमीनी सच्चाई समझ में आएगी, लेकिन समाज में जहर घोलने की कोशिश ना करें। तो अपने आप पे कोई यदि कुछ लेके, आप देखेंगे चौक चौराहे पे कोई यदि कुछ लेके बैठ के कुछ बजाए तो अपने आप 2-4 लोगों का भीड़ लग ही जाता है। और पेशा कानून लागू होगा, सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने विधानसभा से लेकर कैबिनेट तक में यह फैसला लिया। नियमावली का इंतजार है। नियमावली जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा। देखिए, पेशा कानून के लागू होने से जो रूढ़िवादी व्यवस्था है आदिवासियों की वो लागू हो जाएगी। उससे जो विदेशी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि रूढ़िवादी व्यवस्था में तो मान की मुंडा की बात करें, मांझी प्रथा की बात करें, डोकलो सोहर की बात करें, तो इसमें वंश दर वंश चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो इसमें जिन्होंने धर्म बदल लिया उनका तो कोई स्कोप नहीं होगा। इसीलिए एक विशेष लॉबी इस सरकार में, जिसने इस सरकार को क्रिसमस गिफ्ट बताया था, वो इसका कहीं ना कहीं पीछे से, पर्दे के पीछे से विरोध कर रही है। और सरकार उसी विरोध के कारण पेशा को लागू नहीं कर रही है। हम मांग करते हैं पेशा कानून को अविलंब लागू किया जाए साहब, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विदेशी धर्म मानने वालों की लॉबी के कारण पीछे हट रही है। पूरा आदिवासी झारखंड का आंदोलित था। और क्यों आंदोलित था? कि रघुवर दास ने अपना भूमि अधिग्रहण बिल को लागू करना चाहते थे और वो चाहते थे कि यहाँ पर सब बड़े बड़े व्यापारी आए और यहाँ जमीन भूमि का अधिग्रहण करके उनको हम दे दें। लेकिन जब समाज एकत्रित होता है, और आज आप क्या बताना चाहते हैं? आप पेशा कानून आप क्या किए थे? आप लोग तो लगातार 18 साल सत्ता में रहे, आपने क्या किया? मैं ये समझता हूँ रघुवर दास जी के पास कोई काम आज के दिन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उनको दिखाना है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूँ, राज्यपाल रहा हूँ, तो उनको राजनीति करना है तो राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी भी पहल है कि अगर कम से कम इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी से मिल रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन वो सही स्थिति बताए, आम जनों से लड़ाने का काम नहीं करे जो उनका भारतीय जनता पार्टी करनी। देखिए, बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में चुनाव से पहले हलचल काफी तेज है। सीट बंटवारे को लेकर पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला है। दरअसल राजद के सीट बंटवारे के बयान पर पप्पू यादव ने हमला बोलते हुए कहा है कि लोकसभा प्रदर्शन के आधार पर सीट बांटना गलत है और कांग्रेस को कम आंकना भारी पड़ेगा। पप्पू यादव ने कांग्रेस की ताकत गिनाते हुए राजद को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है। वहीं राहुल गांधी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि असल लड़ाई नफरत, अपराध और चुनाव आयोग की निष्कर्षता से खिलाफ है। और देखिए, चिराग पासवान पर भी उन्होंने व्यंग किया। उसके आधार पर ही विधानसभा। अच्छा, एक बात बताइए, कभी इधर कभी उधर जमाना, जब इनका तो 4 लोकसभा एमपी हैं हम लोग, तो हम लोग का स्ट्राइक रेट देखिए, हमारी बिल्ली हम ही से में। हाँ, आप कौन चीज दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस ना हो तो जमानत जब्त हो जाए। लड़ते तो थे कांग्रेस के बगैर भी। कांग्रेस को आग दिखाइएगा, सब दिन कांग्रेस से सम्मान दिखा दिया। आज सबसे ज्यादा ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी का भरोसा किस पर है? अंबेडकरवादी सोच वाले लोग की भरोसा किस पर है? जो आरक्षण की बात करेंगे, जो एजुकेशन की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे। आज जो देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा स्ट्राइक रेट मजबूत है। तो हमने कहा कि जिनका जितना स्ट्राइक रेट है करिए, और जहां माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस की तरफ है। आप तो अगले बार कोसी सीमांचल में कहीं जीते नहीं और इस बार आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी तो हम लोग की लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ है भाई, वो पूछिए। हम लोग जीते जा रहे हैं, अपराधी के खिलाफ है। आज मार दिया, कल मार दिया मिश्रा जी को, आज मार दिया केवट समाज के बीजेपी के नेता को, बक्सर में मार दिया। इनसे अपराध और अपराधी तो छूट नहीं रहा। पहले अभी लड़ाई लड़ने की जरूरत है बिहार बचाने की और वोट के अधिकार बचाने की। तो आप लोग सीट पे लगे। सीट तो भैया, जो कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है गठबंधन में, आरजेडी के साथ खड़ी रही है, तो आरजेडी को भी बड़ा भाई तो समझना पड़ेगा ना।
चिराग पासवान भी ट्वीट करके प्रशासन शासन पे सवाल खड़े अब भैया चिराग बाबू ट्वीट करते हैं, कहते हैं बिहार हमारा, बिहार बुला रही है। तो भैया रामविलास जी का तो बिहार था ही ना, आपको कौन हटाया था बिहार से कि बिहार बुला रही है? आप छोड़ दीजिए ना एनडीए, रहिए ना बिहार में। प्रदर्शन हुआ है, उसके आधार पर ही विधानसभा। अच्छा एक बात बताइए, कभी इधर कभी उधर जमानत जब इनका तो 4 लोकसभा एमपी हैं हम लोग, तो हम लोग का स्ट्राइक रेट देखिए, हमारी बिल्ली हम ही से में हो हैं? आप कौन चीज दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस ना हो तो जमानत जब्त हो जाए, लड़ते तो थे कांग्रेस के बगैर भी। कांग्रेस को आंख दिखाइएगा, सब दिन कांग्रेस से सम्मान दिखा दिया है। आज सबसे ज्यादा ईबीसी ओबीसी एसटी एससी का भरोसा किस पर है? अंबेडकरवादी सोच वाले लोग की भरोसा किस पर है? जो आरक्षण की बात करेंगे, जो एजुकेशन की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे। आज जो देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा स्ट्राइक रेट मजबूत है, तो हमने कहा कि जिनका जितना स्ट्राइक रेट है करिए। और जहां माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस की तरफ है। आप तो अगले बार कोसी सीमांचल में कहीं जीते नहीं और इस बार आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी तो हम लोग की लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ है भाई, वो पूछिए, हम लोग जीते जा रहे हैं, अपराधी के खिलाफ है। आज मार दिया, कल मार दिया मिश्रा जी को, आज मार दिया केवट समाज के बीजेपी के नेता को, बक्सर में मार दिया। इनसे अपराध और अपराधी तो छूट नहीं रहा। पहले अभी लड़ाई लड़ने की जरूरत है बिहार बचाने की और वोट के अधिकार बचाने की, तो आप लोग सीट पे लगे। सीट तो भैया जो कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है गठबंधन में, आरजेडी के साथ खड़ी रही है, तो आरजेडी को भी बड़ा भाई तो समझना पड़ेगा ना। चिराग पासवान भी ट्वीट करके प्रशासन शासन पे सवाल खड़े। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए अमरनाथ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक हादसे की बात बताई जा रही है। अमरनाथ यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा काफिले के दौरान 3 बसों की आपस में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। कैमू अस्पताल के डॉक्टर ने जानकारी दी है कि करीब 9 श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार देने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद सभी का वहां पर इलाज किया जाएगा। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमरनाथ यात्रा के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। कुलगाम में काफिले की 3 बसों की टक्कर हुई है और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप बसों की किस तरह से टक्कर के बाद बसों की ये हालत, और ऐसे में अंदर बैठे यात्री भी घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।